हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम डिजिट यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। वो यूज़ करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी के कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ होती है फेस वैल्यू। आज हम पूरा बेसिक जो मैथ्स में होता है वही पढ़ेंगे। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। डिफरेंस क्या होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में? फेस वैल्यू होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिखा 3, 4, 5, 2। ठीक है, इसमें जो 4 की फेस वैल्यू क्या है? तो 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4 की फेस वैल्यू 4 ही है और 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 ही है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है 4 की? 1s, 10s, 100। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू है 100 और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? 5, 8, 6। इसमें 5 की फेस वैल्यू क्या है? जब फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5 ही है। और अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये कौन सी प्लेस पे है वो देखेंगे, 1s, 10s, 100। 100 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं? सबसे पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास होते हैं होल नंबर। जो होल नंबर होते हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो है होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर और नेगेटिव नंबर, जैसे होल नंबर क्या हो गया हमारे पास? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और नेगेटिव नंबर क्या होगा? जैसे -1, -2, -3। ये सारे जो है यहाँ से -3 ये सब, तो ये सारे किसमें आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखते हैं when q is not equal to 0। और जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास 2/7, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो गया। 3/11 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो गया। 4/9 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ नंबर पे इरैशनल नंबर क्या होते हैं। इरैशनल नंबर होते हैं जिस नंबर को हम रेशो या इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। इरैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जो इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √8, 80, ये सारे क्या हो गए हमारे पास? इरैशनल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास और क्या होते हैं इसमें? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, सारे नंबर्स को जो है वो हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। फिर है हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर जो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या हो गए? इवन नंबर। और नंबर जो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो और नंबर होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 9 ये सारे क्या होंगे हमारे पास? ऑड नंबर। अब हमारे पास होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। सिर्फ एक के साथ और अपने आप के साथ जो डिवाइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? 5। 5 एक प्राइम नंबर है, ये एक के साथ डिवाइड होता है और अपने आप के साथ डिवाइड होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। एक जैसे प्राइम नंबर होता है जिसके पास 2 ही फैक्टर हो, अपना आप और 1। ठीक है, और कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके जो है वो एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल 4। ठीक है, इसका क्या है? 1, 4, 2। ठीक है,
तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ देयर एचसीएफ इज 1। अगर 2 नेचुरल नंबर हमें दिए हैं और उसको हम को प्राइम नंबर तब बोलेंगे जब उनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे 7, 9 ये को प्राइम नंबर है, 15 एंड 16 ये को प्राइम नंबर है। ठीक, हमने सारे इम्पोर्टेंट जो प्राइम नंबर्स हो वो हमने सारे चेक कर लिए। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी के, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जल्दी हो जाए। सबसे पहला हमारे पास है 2 से कौन कौन से नंबर जो है वो डिविजिबल होंगे, जिनके भी जो भी नंबर होंगे उनके एंड में अगर 0 होगा या फिर इवन नंबर होगा तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या होंगे, वो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। सेकेंड हम देखेंगे 3 से डिविजिबल कौन से नंबर है। तो जो भी हमें नंबर दिया होगा हम क्या करेंगे, उसका सम करके देखेंगे। जो नंबर दिया होगा उसके डिजिट्स का सम करेंगे। अगर डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल हुआ, इसका मतलब कि हमारा जो नंबर है वो पूरा भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है 426, ठीक है। हम इसके डिजिट का सम करेंगे 4 + 2 + 6, तो क्या आ जाएगा? 6 + 10 और 12, तो 12 जो है वो हमारे पास 3 से डिविजिबल है। 4 3 12, तो इसका मतलब है कि जो ये नंबर होगा 426 ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है डिविजिबल नंबर जो है 4 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं। लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट वो भी 4 से डिविजिबल। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा ही नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4320, तो 20 जो है ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 20 को अगर हम 4 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 1 से 4, 4 5 से 20, तो इसका मतलब कि पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है 5। तो 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जिनके एंड में 5 या 0 हो, वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है 1 3 4 5, ये नंबर जो है इसके एंड में क्या है? 5, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हमारे पास आता है डिविजिबल जो है 1 2 3, ये 4 नंबर पे था। अब हमारे पास 5 नंबर पे आता है कि जो नंबर 6 से डिविजिबल है। 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है? जो भी नंबर 2 से या 3 से डिविजिबल है वो नंबर जो है हमारे पास 6 से भी डिविजिबल होते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? एंड में 0 या इवन नंबर हो। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम उन सारे का डिजिट, जो भी नंबर दिया उसके डिजिट का सम देखें, और डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर 8 से डिविजिबल है। 8 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका लास्ट जो 3 डिजिट है नंबर आर जीरोस और डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट जीरोस हैं या फिर वो 8 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3648, ये एक नंबर है 3648। ठीक है, ये एक नंबर है। तो इसके जो लास्ट 3 डिजिट हैं ये 8 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 8 सा 64 और 8 बच गया, 8 1 सा 8। ठीक है, तो ये 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम 9 का देखते हैं कि 9 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं। तो 9 का हम वैसे ही देखेंगे जैसे हमने 3 का देखा था। सारे डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो होल नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे 39681। ठीक है, अगर हम डिजिट का सम करके देखेंगे 3 + 9 + 6 + 8 + 1, ठीक है, हमारे पास टोटल कितना हो गया? 27। तो 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिविजिबल है, 9 3 = 27। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है ये जो है ये भी 9 से डिविजिबल है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि 10 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। तो सबसे आसान है, जिस भी जो टर्म है उनके एंड में जीरोस होंगे तो वो 10 से डिविजिबल होंगे। जैसे 150,
5403, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है 11 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करना है जो डिजिट्स हैं इवन प्लेस पे, ठीक है। जो डिजिट्स हैं इवन प्लेस पे उनका सम करना है, ठीक। फिर जो डिजिट्स हैं ऑड प्लेस पे उनका सम करना है अलग से। पहले इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, फिर ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों का जो सब्ट्रैक्ट है वो 0 है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्वेश्चन अगर दिया होता है हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे एग्जांपल हमारे पास है 786 इंटू 498 इंटू 189 इंटू 592, ठीक है। इसका अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो इन सब की जो यूनिट प्लेस पे है 8, 6, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2 हमारे पास का क्या ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 864। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 4। तो इस कंप्लीट जो टर्म है इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 4। अगर हमें इंडेक्स की फॉर्म में दिया हो, इंडेक्स की फॉर्म में लाइक a की पावर b की फॉर्म में दिया हो, तो इसमें दो केस बनते हैं। केस 1 बनता है जब b जो है वो 4 का मल्टीपल है। अगर b 4 का मल्टीपल है और a जो है वो हमारे पास 2, 4, 6, 8 है, तब a की पावर b का जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा 6, ठीक है। और केस नंबर ये केस 1 बनेगा। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है जब जो b जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। जब b 4 का मल्टीपल नहीं है तो मतलब अगर b को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। सपोज कि वो रिमाइंडर r बच रहा है, अगर वो रिमाइंडर r बच रहा है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा a की पावर r, ठीक है। और अगर इन दोनों केसेस में कुछ नहीं हुई और बेस फॉर्म हमारे पास क्या हुआ 0, 1, 5, 6, बेस फॉर्म क्या हुआ 0, 1, 5, 6, तब हमारे पास इसका जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि यूनिट डिजिट जो है नंबर का वो कैसे फाइंड आउट करना है। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म में आ सकता है या तो सिंपल फॉर्म में आ सकता है। अगर सिंपल फॉर्म में आया तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। और अगर इंडेक्स फॉर्म में आया तो ये 3 केस बनते हैं जो हमें लर्न करने हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर विच कैन बी डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर। और मल्टीपल क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अब सबसे पहला जो है हमारे पास है एलसीएम, ठीक है। फैक्टर्स में सबसे पहला हमारे पास क्या आता है एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे हम एक उसका एलसीएम निकालना सीखेंगे इसका, जैसे 36 एंड 56 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले 36 को एंड 56 को ऐसे करके लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करेंगे, तो किससे 2 से। तो क्या होता है 18 2 36, 2 2 4 और 8 2 16। फिर हमारे पास 2 से करेंगे 9 2 18, 14 2 28। दैन फिर हम इसको अब 2 से नहीं 2 से होगा ये दोबारा से, 9 2 से नहीं होता है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। 14 2 से डिविजिबल होता है तो ये 7 2 14 होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब ये जो है दोनों 2 से नहीं होंगे तो अब हम 3 से करेंगे। 3 3 से 9, तो 7 नहीं होगा तो 7 को एज इट इज लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या गया 3 3 1 से 3, तो 7 नहीं होगा तो फिर 7 को हम 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 1 7 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इन दोनों के जो एलसीएम है वही सारे, इन सबको हम ऐसे लिख लेंगे कि जो एलसीएम है ऑफ 36 एंड 56 क्या आया 2 इंटू 2, 3 टाइम्स जो है हमारे पास 2 आया, 2 टाइम्स हमारे पास 3 आया और 1 टाइम हमारे पास 7 आया। ये एलसीएम है किसका 56 एंड 36 का, ठीक है। सिमिलरली हम बाकी का भी एलसीएम निकालेंगे।
अब दूसरा होता है हमारे पास HCF। ये लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें दो जो मतलब दो टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। एक जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलसीएम में करते हैं, और एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। वही हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 24 का, 36 का एंड 72 का। ठीक है, जब हम इसके एलसीएम करके सिमिलरली जैसे ही हमने किया ना, ऐसे करके हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो 24 के क्या फैक्टर बनेंगे, पहले सबसे स्मॉल वाले को करना है, स्मॉल वाले नंबर से स्टार्ट करना है, जब तक वो डिविजिबल होता रहेगा, उसके बाद जो है उसे नेक्स्ट वाले नंबर से करना है। तो 3 के क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये तो बहुत आसानी है, इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। अगर कोई बड़ा टर्म आएगा तो उसको करके भी देख सकते हो। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है सब में, वो हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है, 2 सब में है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, फिर से 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे जो कॉमन है इसको सर्कल कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसको हम सर्कल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो अब HCF जो है इन तीनों नंबर का वो क्या आ गया, पहला कॉमन क्या चीज़ थी हमारे पास 2, देन फिर अगेन कॉमन हमारे पास क्या था, जो हमने सर्कल की हुई चीज़ें 2 इंटू, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 2 टू द 4 और 4 3 द 12। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 12। ये हमारे पास कौन सा हो गया, किस मेथड से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें एक डिवीजन मेथड भी आता है। ठीक है, सेकेंड मेथड हमारे पास क्या आ गया, डिवीजन मेथड। जिसको जो मेथड इजी लगे वो उसी से करे। मेरे को ये वाला मेथड इजी लगता है तो इसलिए मैं इससे करती हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 84 एंड 24। ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर किसका, HCF किसका निकालना है, 24 और 84 का। ठीक, अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको अंदर रखेंगे और छोटे वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। छोटा वाला नंबर क्या है, 24, बड़ा वाला नंबर क्या है, 84। तो 24 को हम बाहर रखेंगे, 84 से हम 84 को अंदर रखेंगे, तो उसको 84 को 24 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 12। यहाँ पे क्या बच गया, 12। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो नंबर लिखा था ना, देखो मैं रेड पेन से लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो यहाँ पे नंबर लिखा था अब उसको अंदर लाना है, इसको अंदर लाना है, इसको अंदर लाना है, और किससे करना है, जो इसका यहाँ पे रिमाइंडर बचा इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 12 से करेंगे तो 12 2 से कितना होता है, 24। जब तक हमारे पास ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम करते रहेंगे, और जब हमारे पास कंप्लीट हो गया तब हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पे कौन सा नंबर है, और जो यहाँ पे नंबर होगा वही जो है वो इनका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 24 84 का जो HCF है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ आ गया, और दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड भी समझ आ गया। एलसीएम तो बहुत ही आसान है, हमने सबने ये बचपन में किया हुआ है, एक बार रिवीजन के तौर पे हमें पढ़ना था तो मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको समझ आ रही है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको क्या समझ आया और अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। कोई नंबर दिए होते हैं, उनका प्रोडक्ट दिया होता है और उसका एलसीएम या एचसीएफ पूछा होता है, तो उसका एक फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट किसी भी नंबर का क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जो भी, जैसे आपको अगर एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछा है, प्रोडक्ट भी दिया होगा, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आप जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो एक सीरीज होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस डी, ऐसी a प्लस 2d,
then a plus 3d, ऐसे so on, और a plus n minus 1d। ठीक है, ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। इसमें जो a होता है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, और जो हमारे पास d होता है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, n जो होता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे लगता है आपको ब्लू पेन से दिख रहा है क्या, मैं रेड पेन ले लूँ, अच्छा दिखेगा। ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूले में आपको बताती हूँ। पहला फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन, अगर nth टर्म दी होगी हमें tn, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a हमारे पास क्या होगी फर्स्ट टर्म, n जो होगी मतलब nth टर्म जितने भी टर्म पूछी है, और d हमारे पास क्या होगा उनका कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब इसका सम कैसे निकालेंगे, सेकेंड कि हमें क्या है, पहले क्या है कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म पूछी है, जब nth टर्म पूछी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसका सम पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ nth टर्म, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, एक अगर आपको याद है n-1d याद है, इसमें भी n-1, सिर्फ यहाँ पे क्या है, a है प्लस किया तो यहाँ पे 2a किया और n/2 कर लिया। ठीक, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस, ठीक है, l क्या हो गया, जो हमारा लास्ट टर्म हो गया। अगर हमारे पास लास्ट टर्म दी, अगर डिफरेंस दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें लास्ट टर्म दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। l जो है हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे लास्ट टर्म। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जो टर्म जो है इस तरीके से लिखी जाती है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि nth टर्म निकालो, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, a प्लस n माइनस 1d, और अगर हमें सम निकालना आ गया तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, और हम n/2 a प्लस l भी लिख सकते हैं, कब, जब हमारे पास लास्ट टर्म दी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। हमने पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कुछ टर्म होती हैं जो इस फॉर्म में होती हैं, जैसे ar स्क्वायर और ar लास्ट वाली है n-1 मतलब n। ठीक है, इसमें a जो है सेम फर्स्ट टर्म होती है, और r जो है इसमें क्या होता है, जो कॉमन रेशो होते हैं। ठीक है, क्या होता है r। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। अगर हमें nth टर्म पूछा है तो इसमें nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, अगर इस तरीके का कुछ दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो इसमें nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, ar n-1। ठीक है, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ar n-1। a क्या है जो हमारी फर्स्ट टर्म है, r क्या है जो कॉमन रेशियो दिया है, और n-1 जो भी n पूछा है तो उसमें से -1 करना है। ठीक है, अब इसमें और भी फॉर्मूले हैं, और कौन सा फॉर्मूला है, अगर हमारे पास इसमें सम पूछ लिया, यहाँ पे क्या है सिर्फ nth टर्म पूछा है, अगर हमारे पास इसमें क्या हो, सम पूछ लिया हो, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a 1 माइनस r की पावर में क्या लगाएंगे n, क्योंकि हमें जिसका सम पूछा है, अगर n का सम पूछा है, यहाँ पे m नहीं n है, अगर n का सम पूछा है तो हम क्या लगाएंगे r की पावर n, और अपॉन में क्या लगाएंगे 1 माइनस r क्या है हमारे पास कॉमन रेशो। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे पास क्या हो, r लेस देन 1 मेंशन किया हो। अगर r लेस देन 1 है तो तब हम सम निकालते हुए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, और अगर r हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a, उसमें r की पावर n पहले आ जाएगी -1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, नहीं समझ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले हैं। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले करवा रही हूँ, मुझे पता है आप सबने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी और सबको ये सब आते होंगे,
लेकिन कभी कभी इंसान फॉर्मूला भूल जाता है, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले जो हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बेसिक मैथ्स के, वही करवा रही हूँ आज के इस टॉपिक में। अब एक और इसमें आता है कि अगर हमें पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए बी सी दिया है, तब हमें बस व्यू पूछा है, मीन पूछा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जैसे ए बी सी ऐसे कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है और हमारे पास हमें बी पूछा है, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, मीन जो है, ठीक। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बी इज इक्वल टू रूट ए सी, ठीक है। और आई थिंक सारे करवा दिए, पहले 10 नंबर, फिर सम उसका करवाया, फिर ग्रेटर देन, फिर इसमें जब मीन पूछा है। के बाद हमारे पास आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर सीरीज, ठीक है। जब नेचुरल नंबर सीरीज के सम पूछे हो, जैसे क्वेश्चन पूछा हो हमारे से, क्वेश्चन क्या पूछा हो, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी एन की जगह वो आपको कोई भी नंबर दे सकता है। अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम पूछा हो, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एन प्लस 1/2, ठीक है। कभी कभी बहुत आसान होता है, हमें फॉर्मूला याद नहीं होता वहाँ पे। जैसे अगर फॉर्मूला याद हो, आपको एन नेचुरल नंबर पूछे, कोई भी नंबर एन मतलब कोई भी, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है सम के लिए, एन प्लस 1/2, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और घुमा के वो क्वेश्चन पूछे, अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर फाइंड आउट करो या उनका स्क्वायर बताओ, तो कैसे फाइंड आउट करना है। अब सम का फॉर्मूला तो आपको आ गया, अब स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे, इसको सेम ऐसे लिखना है, एन प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखना है, 2n प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 6। स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, एन प्लस 1, ठीक है। एन प्लस 1 वैसे ही रहेगा, 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक। और अगर वो उससे आगे जाके आपको पूछ ले क्यूब, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होता है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, क्या आ जाएगा। अगर सिंपल पूछे तो क्या मतलब एन नेचुरल नंबर का सम पूछे तो एन प्लस 1/2, अगर स्क्वायर पूछे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का तो क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, अगर क्यूब पूछे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। और हमारे पास क्या, हाँ, अगर वो पूछ ले कि फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, अब एन उसने इवन साथ में मेंशन कर दिया, पहले नेचुरल मेंशन करा था, अब इवन नंबर मेंशन कर दिया, तब हमारे पास ये आ जाएगा एन प्लस 1। निकाल क्या रहे हैं हम, सम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सम। और अगर ऑड का पूछ ले, फिफ्थ नंबर पे अगर एन ऑड नंबर का पूछ ले, तब हमारे पास सम क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन से एक एग्जाम करवा देती हूँ, क्वेश्चन करवा देती हूँ, ताकि आपको और आसानी हो जाए। ये कलर दिख रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी प्रोग्रेशन, ठीक है। उसने क्या बोला, एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं आपके लिए, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी। फाइंड द ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द एपी, और साथ में यहाँ पे एक यहाँ पे दिया है कुछ टर्म दिए हैं, ठीक है। इसको फाइंड आउट कैसे करना है, सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे ए क्या है, ठीक है। तो ए इसमें क्या है, जो पहली टर्म दी हुई है, पहली टर्म क्या दी हुई है इसमें 5, उसके बाद इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। डी क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसमें 2 - 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, -3 इसका कॉमन डिफरेंस है, और कितने का बोझ है, एन क्या है इसमें 20, ठीक है। अब सम पूछा है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यहाँ पे ए बी लिखा है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पीछे पढ़ा था, पीछे वाली लाइन में क्या है, एन अपॉन 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। अब इसको बस फॉर्मूला पुट करना है, n क्या है 20/2,
2 इंटू ए क्या है 5 प्लस n क्या है 20 माइनस 1, d क्या है हमारे पास -3। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे 10 टू ज़ 20 और ये 5 टू ज़ 10 और 19 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 प्लस 19 इंटू यहाँ पे -3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है पूरा डिटेल में करने के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 470। तो इसका सम कितना हो गया 470। ठीक है, मुझे लग रहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने उसकी एक एग्जांपल दे दी। नेचुरल नंबर सीरीज का भी जो सम है वो बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप मैंने जितने भी फॉर्मूले करवाए बहुत बेसिक है मैथ का। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।